इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हफ्ते की रात को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फर्ज करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको क्यों इतला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की जिंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए। और हम यही हैं और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए। शुक्रिया। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या आपका लामल हो सकता है? हम यही हैं और इसके बाद लामल भी आएगा। मतलब आज आप अगर मुलाकात, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कैदी का हक है कि अगर वो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। यही जो काम है इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो इस पे तनकीद क्यों? क्या उनको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता? देखें, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मजीद तशवीश हमें पैदा कर रही है और इनको इतला देनी चाहिए थी और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी बात ये है कि इस पर ये आप सवाल उठाएं कि जो हमारे इससे पहले जो भिगोड़ा था, जो लंदन भाग गया था, जिसके प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए थे, तो तमाम मीडिया ने उसके लिए पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। और अभी जो है इमरान खान साहब की हालत इतनी सीरियस है कि उनको अस्पताल लेके गया है और मीडिया का ये सवाल करना मेरे ख्याल में नाजायज़ है। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। सर, रीजन क्या समझते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? जबर, जुल्म, बुनियादी हकूक सलब करना, अगले की तस्लील करना, ये बताना कि आपकी कोई वक़्त नहीं है। जब आप देखें, जब आपके बुनियादी हकूक सलब हो जाएं, आपके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, आपकी माँ बहनों की बेटियों की सरों से चादरें खींची जाएं, तो फिर ये क्या मैसेज है? आज पार्लियामान के अंदर हर फोरम पे हम ये पुरअमन लोग हैं। इमरान खान ने जो हमारी तरबियत की है एक चीज पे की है, और वो क्या है? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और दूसरी हमारी क्या तरबियत है कि इस मुल्क के लिए जियो, इस मुल्क के लोगों की आवाज बनो, बिकम द वॉइस ऑफ द अनहर्ड। जिनका कोई नहीं उनकी आवाज बनो।
जालिमों के खिलाफ खड़े हो, मजलूमों का साथ दो। इस मुल्क की बुनियादों के लिए जो वो लोग, मिसाल के तौर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान पे एक फौजी नहीं था, ये शीशा पिलाई हुई दीवार थे आपके लिए। आज आप जो भी कर रहे हो, आप ओपिनियन लीडर्स को, पब्लिक रैप्स को 21 पार्टियां जरगे में साइन करती हैं 15 नुकात पे और एग्री करती हैं। आप वो जो ट्रेजरी बेंचेस में, मैं हैरान हूं PMLN पीपल्स पार्टी कि आपकी सियासत का तो जनाजा निकल गया, ये चीजें आपको माफ नहीं करेंगी, ये आपके गले में पड़ गई हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी जो आपकी थोड़ी बहुत रही सही कसर है, कब तक डंडे के जोर पे आप जो है अपने इक़्तिदार को बचाओगे? तो इक़्तिदार जी, मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि पंजाब बहुत ज्यादा तरक्की कर गया और जेल में कैदी को क्या पता कि पंजाब कितना तरक्की कर गया और मुईशत भी तरक्की कर गया। देखिए जी, उसकी तरक्की की बेहतरीन मिसाल अभी आपने सुना है, मेन हॉल में 3 मासूम पाकिस्तानी कौम की माएं बहनें बैठी हैं। आए किसी देहात में चलते हैं, आए ये पिंडी में हम खड़े हैं, पिंडी इस्लामाबाद, हालत देखें, जिंदगी, महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, थाना कल्चर, जमीनों पर कब्जे, बदमाश, हरामखोर, लुटेरे जब बैठे हों, आप उनसे तवक्को कर रहे हैं। पहले मेरी बहन से कोई ये पूछे, मरियम बहन से, कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये तो आपकी है ही नहीं, तो जब आपके पास वो कुर्सी आपकी है नहीं तो फिर कौन सी तरक्की? खुदा के लिए ऐसी है कि मैं कहूँ कि जो जैकेट आपने पहनी है मेरी है, क्या ये मेरी हो सकती है? नहीं, मेरी शॉप की है। ये आपकी शॉप की है जी। ये जो आपका जो पूरा सिस्टम है मोबाइल और ये, और मैं कहूँ ये मेरा हो सकता है? इम्पॉसिबल है ना। बसंत की तैयारी कर रहे हैं सर, बसंत के बारे में क्या कहते हैं? और गानों, बहुत सारे गाने उन पर भी पाबंदी है और बताया गया है कि किसी भी लीडर की तस्वीर नहीं होगी, ये इसकी क्या वजह है? 8 फरवरी सन 2024 को निशान ले लिया, लीडर को बंद कर दिया, जेलों में डाल दिया गया जी। कौमें निकली ना, पूरी कौम निकली कि नहीं? लोग निकले, वोट डाला, किस किस के दिल से इमरान खान को निकालेंगे? नहीं निकाल सकते इंशाल्लाह। आप इमरान खान को शिकस्त अल्लाह के फजल से नहीं दे सकते। तो अभी एक चीज मैं आपको बताऊं जी प्लीज। इस वक्त बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, एक्स फाटा, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, सदरन पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, पूरा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इसको इस्लामाबाद टेरिटरी, इनको जोड़ने का वक्त है। लोग जवान मुतनफर हो रहे हैं, मायूसी फैल रही है और दुश्मन का वार हम पे क्या है कि कौम को मायूस करो। और मेरा लीडर क्या कहता है, जेल से अंदर बैठ के भी, हिंदुस्तान हो, इस मुल्क के अमन की बात हो, कोई भी चीज हो, तो वो सिर्फ एक मैसेज देता है कि डटे रहो और कभी भी पाकिस्तान पर और ईमान पर सौदेबाजी ना करो। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूं, ये जो बैठे हैं ना कठपुतली, इनके पास तो एक इख्तियार नहीं है। और दूसरी चीज, इनका जो आने वाला वक्त है वो इबरत अल्लाह ना करे, मैं क्योंकि बद्दुआ नहीं दूंगा। ये जो कर रहे हैं ये इनके लिए एक ऐसी आजमाइश है कि फिर सिवाय रब के इनको कोई नहीं बचा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये जुल्म एक हद तक अल्लाह बर्दाश्त करता है, ये जुल्म की इंतहा को क्रॉस कर चुका है।